नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। नक्सलबाड़ी, जी हां, नक्सलबाड़ी से लाल गलियारे वाली खूनी क्रांति शुरू हुई थी, लेकिन क्या अब लाल लाल लहराने वाले नक्सलबाड़ी में भगवा का बोलबाला हो रहा है? क्या चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे कामरेडों के नक्सलबाड़ी में मोदी मोदी गूंज रहा है? आज हम क्रांति की प्रयोगशाला में भगवा एक्सपेरिमेंट की डिस्कवरी करने वाले हैं। आज की पहली डिस्कवरी में आप देखेंगे लाल जमीन से चुनाव बाड़ी। इसके अलावा आज की दूसरी डिस्कवरी में आप देखने वाले हैं नक्सलबाड़ी में लेफ्ट राइट की ग्राउंड रिपोर्ट। वहीं आज की तीसरी डिस्कवरी में आप देखेंगे ममता, मोदी या लाल, नक्सलबाड़ी की क्या है ताल। वहीं आज की चौथी डिस्कवरी में आपको नक्सलबाड़ी की वो खूनी कहानी सुनाएंगे जिसके बाद आंदोलन के नाम पर देश में आतंक शुरू हो गया। तो अब देखिए, जहां लाल लहराया, क्या वहां भगवा रंग छाया? उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को भी बुराफत चाट सकता है। उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मकाम पर ला खड़ा किया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। कवि सुदामा पांडे धूमिल की कविता की ये लाइनें पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी का बिल्कुल सटीक चित्रण करती हैं। 60 और 70 के दशक में हालात कुछ ऐसे ही थे। जमींदार देखते ही देखते किसानों की जमीन चाट लेता था और विरोध में किसी किसान का बेटा जमींदार की गर्दन काट लेता था। लेकिन दशकों बाद आज नक्सलबाड़ी कैसा है, आज न्यूज 24 पर इसी की डिस्कवरी होगी। जहां चलता है लाल सलाम, सुनिए वहां का वोट फरमान। जहां लाल लाल लहराया, क्या वहां भगवा रंग छाया? दस साल में लेफ्ट टू राइट सबसे चौंकाने वाली फाइट। लाल जमीन से चुनाव वाड़ी, किसे जिताएगा नक्सलबाड़ी? लाल क्रांति की प्रयोगशाला यानी नक्सलबाड़ी में भगवा एक्सपेरिमेंट की डिस्कवरी करने के लिए न्यूज 24 की रिपोर्टर मनु कृष्णा उस गांव में पहुंची जहां नक्सलवाद की नींव रखी गई। नाम है नक्सलबाड़ी। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अगर देश की नजरें कहीं टिकी है तो वो है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पे। आज हम आपको लेके चलेंगे अपने साथ नक्सलबाड़ी, और क्या है नक्सलबाड़ी का इतिहास ये हम आपको दिखाएंगे ज़रूर और बताएंगे भी, लेकिन सीधे नक्सलबाड़ी से। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि न्यूज़ 24 पे आज हम कुछ तथ्य सामने रखेंगे नक्सलबाड़ी से। राजधानी कोलकाता से करीब 550 किलोमीटर दूर नक्सलबाड़ी वैसे तो एक शांत सा कस्बा है, लेकिन चुनाव का ऐलान होने के बाद यहाँ की सड़कों पर हलचल साफ देखी जा सकती है। न्यूज 24 रिपोर्टर मनु कृष्णा ने नक्सलबाड़ी गांव की हर गली, चौक, चौराहे पर पहुंची। वहां की जनता का मन टटोला, दीदी या दादा, नक्सलबाड़ी किसके साथ है, इस सवाल का जवाब तलाशा। क्या कहता है नक्सलबाड़ी, आज आप 10 की डिस्कवरी में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट का मौजूदा समीकरण दिखाते हैं। दार्जिलिंग लोकसभा सीट के तहत आने वाले नक्सलबाड़ी में बीते 10 साल से कांग्रेस का राज है। साल 2011 में कांग्रेस के शंकर मालाकार 45% वोटों के साथ जीते थे। उस वक्त सीपीएम दूसरे और बीजेपी तीसरे पायदान पर थी। वहीं साल 2016 में शंकर मालाकार 41% वोटों से जीते। इस चुनाव में दीदी दूसरे पायदान पर थी और बीजेपी तीसरे पर बरकरार थी। लेकिन इस बार समीकरण थोड़े बदले हुए हैं।
10 साल से नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट पर काबिज शंकर मालाकार एंटी इनकम्बेंसी का शिकार बनते नजर आ रहे हैं। साथ ही बीजेपी की लहर और ममता के जोर के सामने यहां कांग्रेस हल्की पड़ती जा रही है। कांग्रेस और सीपीआई के गठबंधन ने एक बार फिर शंकर मालाकार पर भरोसा जताया है। वहीं टीएमसी ने कैप्टन नलिनी रंजन रे को टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक यहां अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नक्सलबाड़ी का सबसे अहम और सबसे बिजी इलाका है यहाँ का मछली बाजार। ये बाजार यहाँ की लाइफलाइन है। न्यूज़ 24 सबसे पहले इसी मछली बाजार में पहुंचा। न्यूज़ 24 पे हम बताएंगे मछली बाजार का हाल, यहाँ के लोग किस तकलीफ में जी रहे हैं और क्यों उन्हें परिवर्तन की आवश्यकता है। ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तंग गलियों और रंग बिरंगे दुकानों से सजा ये बाजार और यहाँ आने वाले लोग काफी हद तक जंगल महल का अगला विधायक तय करेंगे। नक्सलबाड़ी मछली बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं और नक्सलबाड़ी के लोगों के दिलों का हाल जानना ज़रूरी है और आए भी हम उसी हाल को जानने के लिए हैं। क्या चीज़ का दुकान है दादा आपका? अचार का। अचार का क्या क्या अचार रख लेते हैं? आम का, मिक्स का, रेड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली। चखाएंगे क्या क्या? हाँ जरूर। अच्छा ये सब अचार है क्या? तो इसको तो आप पूरा बढ़िया से कवर करके रखे हुए हैं। गर्दाना पड़े, गर्दाना पड़े खाने का चीज है। तो जिस तरह से इतना सारा अचार है वैरायटी का, तो अभी तो बहुत सारा वैरायटी का पार्टी भी उतरा हुआ है, लेकिन 2 मुकाबला टीएमसी और भाजपा में है। क्या लगता है इस बार आपको? अब देखिए कौन सा आएगा, अभी तो समझ में नहीं आ रहा कौन पार्टी आएगा। कैलकुलेशन क्या? भाजपा का आएगा इस बार। क्या नाम है आपका? समल कुमार आइस। क्यों आएगा भाजपा का? चाहिए हम लोग को मोदी जी का। अच्छा इनको मोदी जी चाहिए, आपको कौन चाहिए? मोदी जी चाहिए। आपको भी मोदी जी चाहिए, बढ़िया है। मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। काकी माँ काके लागबे? मोदी जे सबाय का लागबे ओटा हमरो लागबे। मोदी जिंदाबाद। अच्छा आपको भी मोदी चाहिए? जिंदाबाद। तो यहाँ पे बड़ी तादाद उन लोगों की है जो मोदी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल के उन गिने चुने इलाकों में है जहां दीदी और दादा के अलावा एक तीसरा फ्रंट भी है। 10 साल से यहाँ के विधायक शंकर मालाकार यहाँ तीसरी बार अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। सर आपको किनको चाहिए? जो काम करेगा, जो आएगा, सरकार जो ठीक से चलाएगा, 5 साल हम लोग का ठीक से सब जो मार्केट का जो पोजीशन है आप देखिए, मार्केट में मछली बाजार में उठने से उल्टी आ जाता है। बुरे हाथ से नहीं मार्केट तो नहीं बना। विधायक जी ने कोई काम नहीं किया 5 साल में? विधायक जी किया, लेकिन विधायक जी को तो 5 साल का बाद देखे ही नहीं है। 5 साल का पहले देखा तो उसके बाद देखे ही नहीं, विधायक जी आए ही नहीं। तो हम तमाम दर्शकों को दोबारा बताना चाहेंगे कि विधायक यहाँ कांग्रेस पार्टी के हैं और 5 साल वो नज़र ही नहीं आते हैं। जैसे एक बार इलेक्शन जीतते हैं लोग, उसके बाद 5 साल तक वो नजर नहीं आते। विधानसभा चुनाव में नक्सलबाड़ी कितना अहम रोल प्ले करता है, इसका अंदाजा बीते कुछ सालों में यहाँ पर दीदी की बैक टू बैक रैलियों का और इन रैलियों का असर यहाँ की जनता पर साफ साफ दिख भी रहा है। काके लागबे अपना के? काके लागबे? ममता दीदी भालो लागे कि मोदी जी भालो लागे? ममता जी। ममता दीदी भालो लागे। काके चाहिए? खेला होबे? हाँ। क्या लगता है दीदी को मौका एक बार तीसरी बार देना चाहिए कि एक और नई सरकार का कामकाज देखना चाहिए? बीजेपी को देना चाहती हूँ मौका। बीजेपी को मौका देना चाहती है। जी क्या हाँ। नाम है आपका? चांदनी। तो चांदनी जी जो है वो बीजेपी को मौका देना चाहती है। आप अपना बताएं सर। मैं इनके ऑपोजिट में हूँ, बीजेपी नहीं आना चाहिए, दीदी को मौका मिलना चाहिए। तो 2 अपोजिट सोच एक साथ जिंदगी काट रहे हैं। यस, काट रहे हैं हम अपनी जिंदगी अपनी तरफ, पॉलिटिक्स अपनी तरफ। परिवर्तन जरूरी है क्या अपना? परिवर्तन तो 100% जरूरी है। क्यों? सफोकेशन हो गया क्या सरकार से? सरकार कुछ नहीं करता है, कोई भलाई किसी के भलाई नहीं करता है। सरकार खाली खुद अपना सोचता है और किसी का नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, देखिए दीदी कॉटन की साड़ी पहनती है, चप्पल पहन के चलती है और आप कहते हैं सरकार अपना भला सोचती है। वो उसका नाटक है। नाटक है? हाँ। कैसे पता चला नाटक है? हम लोग का कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, वो खाली चलन खाली देखा रहा है। देखिए लोगों की बेचैनी आप समझ सकते हैं कि इसी जगह रहते हैं और परिवर्तन के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे लोग यह भी कह रहे हैं कि दीदी की सिंप्लिसिटी महज एक दिखावा है। दीदी ने अगर बीते कई सालों में
किसी का भला किया है तो वो है उन्होंने अपना खुद का भला किया है। बाजार से बाहर निकलकर न्यूज़ 24 रिपोर्टर नक्सलबाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां फटफटी पर सवार कुछ लोगों से मुलाकात हुई। इन लोगों से बातचीत कर किसी बड़े उलटफेर का अंदाजा लग रहा है। नक्सलबाड़ी के फटफटी वैन में इस वक्त मैं 3 लोगों के साथ हूँ। परिवर्तन लग रहा होगा विधानसभा चुनाव में। हाँ दीदी, परिवर्तन होगा शायद। कैसा परिवर्तन चाहते हैं? मोदी आएगा शायद, जैसे मोदी आएंगे, आपको लग रहा है? लग रहा है। साल 2008 में अस्तित्व में आए माटीगारा नक्सलबाड़ी विधानसभा चुनाव में वैसे तो पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस विजयी होकर उभरी है, लेकिन इस बार टक्कर त्रिकोणीय है, क्योंकि 2021 के रण में दीदी वर्सेस दादा की लड़ाई में कहीं न कहीं बाकी पार्टियां पिछड़ती जा रही हैं। 10 की डिस्कवरी न्यूज़ 24। भारत माता की। आपने स्थिति देखी, लोगों का रिएक्शन देखा, लेकिन अब आप नक्सलबाड़ी की वो अनसुनी कहानी भी सुनिए जिसके तुरंत बाद खूनी और आतंकी आंदोलन शुरू हो गया था। वैसे तो माओवाद की जमीन आजादी के बाद से ही तैयार हो रही थी, लेकिन नक्सलबाड़ी में एक किसान और एक जमींदार के बीच हुए एक विवाद ने इसे खूनी जंग बना दिया। सिलीगुड़ी से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे नक्सलबाड़ी के रेलवे स्टेशन पे इस वक्त हम मौजूद हैं और इसके पहले कि आम जनता की राय जाने, हम समझें उनको, हम आपको बता दें कि नक्सलबाड़ी का आंदोलन किसान और ज़मींदारों के बीच की लड़ाई थी। तब किसान ज़मींदारों से अपना अधिकार मांग रहे थे और ज़मींदार उनका अधिकार उन्हें नहीं देना चाहते थे। किसानों द्वारा ज़मींदार को निशाना बनाए जाने के बाद वहां पुलिसियाई कार्रवाई में लगभग 11 किसान मारे गए। इसके बाद हिंसा की आग नक्सलबाड़ी सहित पूरे सिलीगुड़ी में फैल गई और एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। सच कहा जाए तो नक्सलबाड़ी का यह मूवमेंट गरीब बनाम अमीर की लड़ाई बन चुकी थी। अप्रैल 1967, नक्सलबाड़ी बस्ती, दार्जिलिंग जिला, पश्चिम बंगाल। आजादी के बाद देश भर में भूमि सुधार हो रहे थे, लेकिन जमींदार अपनी जमीन जोतने वालों को देने के लिए तैयार नहीं थे। अप्रैल 1967 में नक्सलबाड़ी गांव में हुई एक घटना ने ऐसे खूनी आंदोलन की जमीन तैयार कर दी जिसने अगले 50 सालों में हजारों जानें ले ली। और आइए अब हम आपको नक्सलबाड़ी की खूनी कहानी बताते हैं। दरअसल साल 1967 में नक्सलबाड़ी गांव का एक किसान जमीन जोतता था। नाम था भेगुल किसान। भेगुल किसान चारू मजूमदार की पार्टी सीपीआई मार्क्सवादी से जुड़ा हुआ था। वो जिस जमींदार की जमीन जोतता था उसका नाम था ईश्वर तिर्की। ईश्वर तिर्की कांग्रेस का नेता था। जमीन जोतने के बदले मिलने वाले मुआवजे को लेकर भेगुल किसान और ईश्वर तिर्की में विवाद हुआ और ईश्वर तिर्की ने भेगुल किसान को अपनी जमीन से बेदखल कर दिया। भेगुल किसान ने इस बात की शिकायत कानू सान्याल के संगठन कृषक सभा में की। माओवादियों ने जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र एक्शन शुरू कर दिया। जमींदार ईश्वर तिर्की को पुलिस ने बचा लिया, लेकिन जमींदार नगेन रॉय चौधरी को बचाने पुलिस नहीं आ पाई। कानू सान्याल चौधरी पर नगेन का सिर कलम कर दिया गया। सिर कलम करने वाले शख्स का नाम था जंगल संथाल। ये नक्सलबाड़ी में लाल क्रांति के नाम पर हुआ पहला खून था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।